सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड्स ऑफ रोहन। ये हमारे कंप्लीट जावा कोर्स का 11th वीडियो होने वाला है एंड इस वीडियो का टॉपिक है स्किप सीक्वेंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जावा के अंदर जब हम लोग कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो हम लोग बहुत सारे स्किप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। अब इनकी यूज़ क्यों होती है वो एक बारी देख लेते हैं। तो जब हम लोग जावा में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट करने का या टेक्स्ट लाइन प्रिंट करने का कोशिश करते हैं तो हमें ये डबल कोट देना रहता है। इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड, बट क्या हो अगर मुझे हेलो वर्ल्ड के जगह प्रिंट करना हो ही सेड आई एम ऑन माई वे। क्या हो अगर मुझे ये प्रिंट करना हो? अगर मैं इस लाइन को प्रिंट करने का कोशिश करूं यूजिंग दिस डबल कोट, सो देखो यहाँ क्या होगा। जावा का जो कंपाइलर है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड उसे दूसरा डबल कोट यही मिल जाएगा। वो इसे एज अ स्ट्रिंग मान लेगा एंड उसके बाद दूसरा डबल कोट उसे यहाँ मिलेगा। इसके बीच का जो ये आई एम ऑन माई वे है उसे समझ में ही नहीं आएगा कि ये यहाँ है क्यों। मैं इसे कॉपी करूँ एंड इस हेलो वर्ल्ड की जगह पे इसे रख दूँ तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा कि ये तो चलो एक स्टेटमेंट है, जावा का कंपाइलर क्या सोचेगा। ओके, सो यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हो रहा है तो मुझे एक टेक्स्ट मिलना चाहिए, जो कि टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड डबल कोट यहाँ बंद हो गया तो उसे लगेगा कि ये तो चलो एक टेक्स्ट है। अब ये आई एम ऑन माई वे ये क्या है, क्योंकि उसके बाद डबल कोट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ एंड हो जा रहा है। तो अब इसी पर्टिकुलर कोड को अगर मैं यहाँ से उठाऊं एंड अपने मेन मेथड के अंदर पेस्ट कर दूं, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो VS कोड हमें खुद बता रहा है ये आई एम ऑन माई वे ये है क्या। एंड अगर मैं इसे रन करूंगा तो मुझे सेम थिंग यहाँ पे प्रॉब्लम के अंडर दिख रहा होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये डबल कोट अपने स्ट्रिंग में प्रिंट भी करना है एंड मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो डबल कोट है इसे जावा इग्नोर कर दे, इसे कंसिडर ना करे एज अ कमांड किसी भी चीज का, इसे वो एज अ कैरेक्टर ही यहाँ पे रखे। एंड अगर मैं इसको एंड इसको, इसे ध्यान से समझना, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर मैं इसको जावा से कैसे भी बोल के इग्नोर करवा दूं एंड इसको इग्नोर करवा दूं तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों कोट यहाँ पे है इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैक स्लैश लगा देंगे लाइक दिस। तो अब देखो ये दोनों ही ब्लू कलर का हो गया, यानी अब जावा का कोड इसे एज अ डबल कोट ना लेकर के एक कैरेक्टर की तरह लेगा, जैसे वो आई या एम को ले रहा है। एंड सेम थिंग क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लमैटिक है तो मैं यहाँ पे भी एक बैक स्लैश लगा दूंगा। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसे ही कहते हैं, ये जो हमने करा बैक स्लैश लगा के, इसे कहते हैं हम लोग स्किप सीक्वेंस। अगर अब मैं इसे रन करूं तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, सो लास्ट में यहाँ पे एक डॉट भी लगा देते हैं फुल स्टॉप के लिए। सो अब मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपना लाइन प्रिंट होके मिल रहा है। एंड वैसे ही मानो अगर मैं यहाँ पे डबल कोट की जगह सिंगल कोट अगर लगा दूं तो मुझे कुछ भी यहाँ पे स्किप सीक्वेंस का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि मैंने जो ये लाइन स्टार्ट किया है वो डबल कोट से स्टार्ट किया है। तो एज लॉन्ग एज इसे दूसरा डबल कोट ना मिल जाए तब तक बीच में जो कुछ भी होगा उसे एज अ कैरेक्टर ही जावा का कंपाइलर ट्रीट कर रहा होगा। अगर मैं इसे रन करूं तो मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमें इतना समझ में आ रहा है तो अब हम लोग अपने स्किप सीक्वेंस को देखना स्टार्ट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहला स्किप सीक्वेंस है हमारे पास \n। मुझे अब इसे हटाते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूंगा एंड यहाँ पे देखते हैं अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ये अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड। हम लोग ये लाइन लिखते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ प्रिंट करना हो कि फर्स्ट लाइन में आए हेलो एंड सेकेंड लाइन में आए वर्ल्ड, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग दो लाइन का कोड लिख सकते हैं। लाइक फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो एंड देन सेकेंड लाइन में हम वापस से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वर्ल्ड। अगर हम लोग ये लिखते हैं तो हमें दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होके मिल रहे होंगे। लाइक अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ एंड अपने कमेंट के बाहर में पेस्ट करूं एंड इसे हटा दूं एंड इसे रन करते हैं तो हमें पहले लाइन में हेलो देखने को मिलेगा, सेकेंड लाइन में वर्ल्ड देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दूं
तो वो भी हमें प्रिंट होके मिल रहा होगा। बट ये तो हुआ दो डिफरेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज करके। अगर मुझे 2 लाइन के बजाय एक लाइन में ही हमारा काम हो जाए तो कितना अच्छा होता। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूं एंड ये 2 लाइन में प्रिंट हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग अपने स्ट्रिंग के बीच में ही लगाते हैं \n एंड जैसे ही हम लोग \n लगाएंगे एंड इसे रन करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट एक ही लाइन कर रहे हैं लेकिन हमें 2 डिफरेंट लाइंस में यहाँ पे आंसर मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़े से इसे गौर से देखें तो यहाँ पे एक वाइट स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। ये वाइट स्पेस क्यों प्रिंट हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे एक वाइट स्पेस है। अगर मैं इसे हटा दूं देन इसे रन करूं तो यहाँ पे अब वाइट स्पेस वो नहीं आएगा। वैसे ही इस हेलो के आगे भी एक वाइट स्पेस प्रिंट हो रहा है। अगर तुम देखो तो ये रहा वो वाइट स्पेस। अगर मैं इसे भी हटाना चाहूँ तो \n से पहले जो वाइट स्पेस है उसे हटाऊंगा एंड देन वापस से इसे रन करूंगा तो हमें अपना एग्जैक्ट वही वर्ड प्रिंट होके मिल रहा होगा विदाउट एनी वाइट स्पेस। तो इससे हमें पता चलता है जो \n होता है वो सेम एक ही system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में लाइन चेंज करने के काम आता है। लाइक अगर मुझे लिखना होता माई नेम इज रोहन एंड आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, अगर मुझे ये लिखना होता तो मैं क्या करता, मैं इससे कॉपी करता, यहाँ पे पेस्ट करता, देन मुझे अब लाइन चेंज करना है तो मैं यहाँ लिखता \n एंड अपना दूसरा लाइन जो है वो इस \n के आगे लिख देता। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये माई नेम इज रोहन है ये तो एक लाइन में आएगा, देन ये रीड करेगा यहाँ पे एक \n है तो वो लाइन चेंज कर देगा एंड देन उसके बाद जो भी कंटेंट है उसे सेकंड लाइन में प्रिंट कर रहा होगा। अगर मैं इसे रन करूं तो मुझे यहाँ पे अपना जो भी आउटपुट है वो 2 लाइन में हमें दिख रहा होगा। वैसे ही अगर \t के बारे में बात करें तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस \n को हटा दूं एंड मैं यहाँ पे एक स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो इतना स्पेस आ रहा है। बट क्या हो अगर मैं यहाँ पे एक टैब प्रेस करूँ तो एक स्पेस बार से ज्यादा स्पेस यहाँ पे बीच में आ रहा है। अगर देखें कितने स्पेस बार का स्पेस है तो 1 2 3 बार स्पेस बार प्रेस करने पे जितना स्पेस हमें मिलता उतना हमें सिर्फ एक टैब प्रेस करने पे मिल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस हम लोग प्रिंट कर सकते हैं बाय एडिंग \t। बट अभी पहले इसे प्रिंट करके देखते हैं बिना किसी बैकस्लैश के। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक स्पेस बार का स्पेस मिलना चाहिए तो इसे मैंने एंटर किया। अब देखो यहाँ पे स्पेस अभी कितना है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। मैं एक और काम करना चाहूँगा, इसे क्लीन करूँगा। अब मैं इसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो अभी देखो यहाँ पे कितना स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस ना दे करके \t लिख एंड देन मैं इसे रन करूं तो अब देखो यहाँ पे कितने बड़े स्पेस आ गए। पहले ये सिर्फ इतना था, अब ये इतना बड़ा स्पेस हो गया। तो \t का यूज करते हैं हम लोग थोड़ा ज्यादा स्पेस अपने टेक्स्ट के बीच में या लाइन के बीच में ऐड करने के लिए। वैसे ही अगर हम बात करें \b का तो ये बैकस्पेस का काम करता है, इसे हम लोग उतना ज्यादा यूज नहीं करते। अगर हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा चलो हमारे पास टेक्स्ट तो है ही, मैं यहाँ इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा \b एंड इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं रन करने से पहले। अगर मैं अब इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो क्या रहा है, माई नेम आई रोहन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ माई नेम इज रोहन। यानी ये \b क्या किया, इस s को डिलीट कर दिया। यानी जो काम अगर मैं यहाँ पे रह के बैकस्पेस से करता वही काम प्रोग्राम रन करते वक्त इस \b ने कर दिया। इसे कंफ्यूज मत करना, एक बार दोबारा सुन लो। जो काम मैं यहाँ पे रह के टेक्स्ट एडिटर में रह के बैकस्पेस से करता वही सेम काम कोड रन करते वक्त इस \b ने कर दिया। इसने बस ये s को यहाँ से हटा दिया। अगर मैं यहाँ पे लेट से \b 2 बार लगा दूं, अगर अब मैं इसे रन करूंगा तो वो पूरा IS दोनों ही साफ कर देगा। क्यों करेगा देखते हैं। ये जो पहला \b है वो एक बैकस्पेस इस पे करेगा अप्लाई, तो ये यहाँ से हट जाएगा। देन प्रोग्राम आगे बढ़ेगा एंड इसे देखेगा कि यहाँ एक और \b है तो वो इसे भी हटा देगा। तो ये होता है काम \b का, वो एक तरह से बैकस्पेस का काम करता है हमारे प्रोग्राम के रन करते वक्त। अब ये जो है \r ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या करता है, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे हटाऊंगा, हेलो/r लिखूंगा एंड देन वर्ल्ड लिख दूंगा, इसे रन करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वापस से \r लिख के रोहन लिख दूं एंड देन मैं इसे रन करूं
तो यहाँ पे सिर्फ रोहन प्रिंट हो रहा है। ये क्या करता है, अब इसे समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और कमेंट का यूज करूंगा, मल्टी लाइन कमेंट का। एंड देखो हमारा प्रोग्राम इस लाइन को रीड करना स्टार्ट करता है। पहले तो वो हेलो को रीड करता है एंड देन बिकॉज हम लोग system.out.println का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाता है। अब जो भी नेक्स्ट वर्ड होगा वो हमें प्रिंट होके यहाँ मिलना चाहिए था इसके आगे, जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रोहन ऐसे मिलना चाहिए था। बट हमारा जो \r है वो क्या कर रहा है, ये जो प्रिंट कंट्रोल है उसे वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे छोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही w प्रिंट हो रहा है तो ये h को हटा रहा है, वहां पे w लिख दे रहा है, देन e को हटा रहा है, वहां पे o लिख दे रहा है, एंड l को हटा के r, एंड वापस से l को हटा के l, एंड o को हटा के d। तो ये वर्ल्ड बन गया। बट फिर से इसे \r दिखा तो ये वापस से कंट्रोलर स्टार्ट में चला गया, एंड वर्ल्ड को हटा के एक एक लेटर करके, लाइक वर्ल्ड का W हटा के R, O हटा के O, R हटा के H, L हटा के A, एंड D हटा के N। इसकी वजह से सिर्फ हमें रोहन प्रिंट होते हुए अपने आउटपुट में दिख रहा है। अगर मैं वापस से इसे रन करूं तो हमें यहाँ पे रोहन प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका यूज हम लोग बहुत मिनिमल करते हैं, मतलब अभी तक मैंने हार्डली एक भी प्रोग्राम में इसे यूज नहीं किया होगा। उसके बाद आता है सिंगल कोट स्किप सीक्वेंस, यानी अब इसे समझो, अभी तक तो हम लोग इस टेक्स्ट पे देख रहे थे। अगर मान लो हमें एक कैर बनाना है, उस वेरिएबल का नाम हम लोग a दे देते हैं इक्वल्स टू, एंड हमें सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट को ही स्टोर करना है। सिंगल कोट भी तो एक कैरेक्टर है, मुझे यही स्टोर करना है। अगर मैं ऐसा कुछ करने का कोशिश करता हूं तो मुझे एक एरर दिखेगा, एंड वो एरर क्या है, ये इसे रीड ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज हम लोग जब भी कोई कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो वो सिंगल कोट के अंदर ही स्टोर करते हैं। एंड कंपाइलर क्या देखा, सिंगल कोट स्टार्ट हुआ मतलब अब हमें कोई कैरेक्टर मिलेगा, बट सिंगल कोट एंड हो गया। तो इस कंडीशन में हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा अपने जावा के कंपाइलर को कि ये जो हमारा सिंगल कोट है वो हमें एज अ कैरेक्टर स्टोर करना है, एंड इससे अपने लॉजिक में से इग्नोर कर दो। तो मैं यहाँ पे एक / लगा दूंगा एंड हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं इसे प्रिंट करने का कोशिश करूँ उससे पहले मैं इसे कॉमेंट आउट करूंगा, एंड अभी हमारे कोड में मैं इसे एक काम करता हूँ, सबसे ऊपर ले चलता हूँ, तो बाकी सब कुछ हम ये कमेंट भी मैं हटा ही देता हूँ। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक कैर बनाया है और उसमें कुछ ऐसा लिखा है। अब मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ तो system.out.println a, तो हमें एक कोट प्रिंट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। बट अगर मैं इस स्किप सीक्वेंस को नहीं लगाता तो हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होता। तो ये काम होता है हमारे सिंगल कोट स्किप सीक्वेंस का। एंड उसके बाद हमारे पास आता है एक डबल कोट स्किप सीक्वेंस, जो अभी हमने देखा था फर्स्ट एग्जाम्पल में, कि अगर मान लो हमें एक लाइन प्रिंट करनी है एंड वो लाइन खुद में ही डबल कोट कैरी करता है, लाइक ही सेड, इसे पहले तो कमेंट के अंदर लिखते हैं तभी हम लिख पाएंगे सही से। सो ही सेड आई विल बी देयर इन अ मिनट। अगर मुझे ये प्रिंट करना है विथ दिस डबल कोट तो हम लोग डबल कोट स्किप सीक्वेंस का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, ओके सो VS कोड ने डायरेक्ट अपने से ही ऐड कर दिया, बट अगर मैं इसे हटा दूं तो ये हमें एरर देने लगेगा। बट मैं यहाँ पे स्किप सीक्वेंस वापस से लगा दूंगा एंड वापस से प्रिंट करूंगा अगर मैं इसे, तो हमारा एक्चुअल लाइन प्रिंट हो रहा होगा, एंड साथ ही यहाँ पे हमें कोई भी एरर भी देखने को नहीं मिल रहा। अब आगे बढ़ते हैं, और ये है डबल / इसका काम क्या होता है, मुझे कंसोल पे कोई एड्रेस प्रिंट करना है अपने सिस्टम का। तो अगर मैं जाऊं यहाँ पे एंड इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ पाथ है, C:\user /desktop ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड देन अगर मैं इसे प्रिंट करने का कोशिश करूंगा तो ओके सो ये यहाँ पे अपने से डबल / लगा रहा है। अगर मैं इसे हटा दूं तो / के आगे जो भी लेटर है \u कुछ होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इसे समझ ही नहीं पा रहा। तो मैं चाहूंगा कि इस / को भी तुम्हें इग्नोर करना है, तो मैं यहाँ डबल / लगाऊंगा। लेकिन जब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो हमें सिंगल / ही प्रिंट होते हुए मिल रहा होगा, बिकॉज एक / को ये एज अ स्किप सीक्वेंस कंसीडर करेगा, जो कि ये बता रहा है कि आगे वाला जो कैरेक्टर है उसे हमें / नहीं समझना है। एक बार दोबारा देखते हैं कि जब ये / आएगा तो ये समझेगा कि आगे इसके जस्ट आगे वाला जो / है उसे मुझे इग्नोर करना है। तो ये तो वैसे भी प्रिंट नहीं हो रहा है एंड आगे वाले / को इसने इग्नोर कर दिया, तो हमें जो प्रिंट होके मिल रहा होगा वो एक ही / प्रिंट होके मिल रहा होगा। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो यहाँ पे हमारे पास हर लाइन में
हमने यहाँ पे डबल बैकस्लैश डाला था बट हमें प्रिंट होके सिंगल बैकस्लैश मिल रहा है। तो ये कुछ स्किप सीक्वेंसेस हैं जो हमें याद होने चाहिए, और इसमें से जो हम लोग हो सकता है आने वाले टाइम में यूज कर रहे होंगे वो है \n, \t, एंड जो डेफिनेटली यूज करेंगे वो है \, सिंगल कोट एंड \डबल कोट एंड डबल बैकस्लैश। ये तीनों ऐसे हैं जो मोर और लेस तुम बहुत बार यूज करने वाले हो। \n और \t उससे थोड़ा कम यूज करोगे। आई डोंट नो कि ये \b कहाँ पे यूज हो सकता है एंड कहाँ पे इसका काम आ सकता है, एंड सेम गोज विथ \r। इसका मिनिमल यूज होता है, उतना यूज \r का मैंने किसी भी कोड में नहीं देखा। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये हमारे जावा बेसिक्स का लास्ट वीडियो है, एंड इस वीडियो के बाद हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो हमने लास्ट कुछ वीडियो में कवर नहीं किया, बिकॉज वहां पे उसे समझना एंड समझाना दोनों मुश्किल हो सकता था। तो हम लोग वो भी देख रहे होंगे, एंड साथ ही हम लोग सेकेंड वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को बना के देख रहे होंगे जो कि बेस्ड होगा अभी तक हमने जो भी सीखा है उस नॉलेज पे। सो मिलता हूँ तुमसे उस वीडियो में। टिल देन वी आर गुड टू गो।